गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम है रविदेव और आज हम लोग परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। हम लोग परसेंटेज जो है शुरू से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम लोग उसको प्री टू मेंस पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा बेसिक, मतलब बेसिक से। और आज की परसेंटेज ध्यान रखना दोस्तों, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम परसेंटेज होता क्या है ये चीज सीखेंगे, फिर परसेंटेज का हम लोग यूज सीखेंगे कि परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। आज की जो क्लास रहने वाली दोस्तों हमारी, वो रहने वाली है परसेंटेज। परसेंटेज में भी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिकली ये आपका बेसिक होगा, परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम आज इसके पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों को पहले से आता होगा परसेंटेज, वो लोग पहले से सोचेंगे कि काफी बोर हो रहे हैं पढ़ने में, लेकिन प्लीज बाकी के और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे वर्ग ऐसे हैं स्टूडेंट्स के जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते अभी तक, यानी उन तक ये जो नॉलेज है नहीं पहुंच पाती। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और सभी लोगों तक इस चीज को पहुंचाने का अपना एक प्रयास कर रहे हैं। और प्लीज आशा करते हैं कि आप लोग सब मतलब हमें इस चीज में सपोर्ट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं उस चीज को। बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है पर और सेंट, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पर का मतलब आप सब जानते हो प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी हर 100 पे, यानी हर 100 पे अगर हम किसी वैल्यू को डिनोट करते हैं, यानी कोई भी वैल्यू हमारे पास, कोई भी क्वांटिटी अगर दी हुई है और अगर हम उसे 100 से कंपेयर कर देते हैं, यानी 100 से अगर हम उसकी तुलना कर देते हैं, तो वो हमारा परसेंट होता है। समझते हैं कैसे? थोड़ा और समझते हैं इसको। जैसे आपका है 20%, अगर मैं लिखता हूं 20%, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है 20/100, यानी 20/100। अगर आप इसे काटते हो तो इसका आंसर आता है 20 से कम 20, 2500, तो 1/5। यानी मैं 20% को कह सकता हूं कि ये 1/5 है। ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी। फ्रैक्शन मतलब जिसको हम बोल देते हैं भिन्न। अगर भिन्न फॉर्म, अगर इसकी भिन्न जो है इसका तरीका लिखने का, भिन्नात्मक तरीका जो है इसका लिखने का, वो है 20% को 1/5 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? वो होता है 1। ऐसे अगर हम ले लेते हैं 25%, ये हो गया हमारे पास 25%। इसका मतलब होता है 25/100, यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। यानी 4 का 25% जो होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 1। 5 का 20% 1 होता है और 4 का 25% 1 होता है। हम परसेंटेज को, या तो आप कह लो कि आप उसे परसेंट की फॉर्म में रख लो, या आप उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में रख लो, बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है, हम हर परसेंटेज को परसेंटेज में सोल्व नहीं कर सकते। हर परसेंटेज को हम परसेंटेज में सोल्व नहीं कर सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हो तो जाता है सोल्व, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन काफी खतरनाक हो जाती है उस केस में। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और तब उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारी कैलकुलेशन क्या होती है? आसान हो जाती है। समझते हैं कैसे? आइए मैं इरेज कर देता हूं, इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे। सपोज करो कोई क्वांटिटी है मेरे पास, आप मान लो 2500 रुपए की मेरे पास कोई क्वांटिटी है। 2500 रुपए की क्वांटिटी है मेरे पास। अब 2500 रुपए की क्वांटिटी को मुझसे कहा गया कि इसका 20% निकाल के, आप इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दो। यानी इसका 20% कितना होगा? पहले तो हम इसका 20% निकालेंगे। तो 20% जब मैं इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 से काटूंगा इसको 500। इसका जो 20% आया निकल के, वो आया 500 रुपए। अब मैं इस 500 रुपए को 2500 में जोड़ूंगा, यानी प्लस 500 करूंगा तो ये मेरा आ गया 3000 रुपए। यानी 2500 का 20% निकाला और मैंने उसको फिर वहां पे जोड़ दिया, तो ये हो गया मेरा कितना? 500 रुपए। लेकिन मैं इसे एक तरीके से और कर सकता हूं। वो कैसे? मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैं बार बार 20% निकाल के फिर से जोड़ना, मैं इतना बड़ा काम ना करके मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूं। मुझे निकालना क्या है? 20%। तो मैं क्या करता हूं? मैं 20% निकाल देता हूं।
20% का मतलब होता है 1/5, मुझे फ्रैक्शन पता है इस चीज की। अब 20% क्योंकि निकालना है तो आप जरा देखोगे 5 का 20% कितना है, 1, यानी मुझे 1 क्या करना है, जोड़ना है। अब अगर मुझे 1 जोड़ना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 5 में अगर मैं 20% जोड़ता हूं, 5 में अगर मैं उसका 20% जोड़ देता हूं तो वो मेरा 6 हो जाता है। तो यानी 5 क्वांटिटी मेरी दे रखी है उसने, कितनी, 2500 रुपए की, ये होगी मेरी 2500। मैं काटूंगा तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 500। अब इस पार्ट की वैल्यू में अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने की, 500 की, तो ये मेरा आ जाएगा 3000 निकल के। ये मेरा आंसर है। यानी आप परसेंट को परसेंट की फॉर्म में रख लो या फ्रैक्शन की फॉर्म में रख लो, बात सेम, बस उसमें फर्क इतना पड़ता है फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो, अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हो तो कैलकुलेशन हमारी काफी आसान हो जाती है। अभी आप आगे आगे देखेंगे कि हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, उन क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे कि काफी खतरनाक खतरनाक तरह की कैलकुलेशन दी गई। भाई साहब आप मतलब सोल्व नहीं कर पाओगे इनको जल्दी से। तो ऐसी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो। फ्रैक्शन करके आप उनको जब सोल्व करते हो तो बड़ी आसान हो जाती है कैलकुलेशन। तो समझते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में मतलब कन्वर्ट करना सीखते हैं। वो तो हमने सीख लिया है। अभी देखते हैं कि कुछ ऐसी परसेंटेज है हमारे पास, काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट परसेंटेज है हमारे पास जो बार बार रिपीट होती रहती है, जो बार बार रिपीट होती रहती है। इंपॉर्टेंट परसेंटेज हमारे पास, ये हर एक एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के, आप 2015, 16, 17, 18 कभी के पेपर उठा लो, एसएससी के उठा लो, या फिर आप जो है मतलब रेलवे, आप आईबीपीएस, आप कहीं के भी आप पेपर उठा लो। अभी अभी इसका इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ है एसीआईयू का, उसमें भी क्वेश्चन आए थे परसेंटेज के, उसमें भी आता परसेंटेज। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और वो जो क्वेश्चन था वो भी कॉन्सेप्चुअली था, बहुत बेसिक था। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है, आप ये मत सोचना कि बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ये बेसिक किसी और मतलब किसी काम का नहीं है। अभी आपका कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा नहीं है। बेसिक का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं जो आगे CGL 2019 जो अभी पेपर हुआ था आपका नवंबर में 2020 में, उसमें जो बेसिक का जो आपके बेसिक के कॉन्सेप्ट में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, और अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में जो अभी रिसेंटली हुआ है उसमें जो अभी परसेंटेज का क्वेश्चन था, भाई साहब आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के दिया गया है, लेकिन फिर भी बच्चे उसको सोल्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो बेसिक अभी मैं इसको लेके जाने वाला हूं, जिस तरफ मैं लेके जाने वाला हूं, वो बिल्कुल गजब है। वो अपने आप में गजब तरीके हैं और मतलब उनको सीखना बहुत जरूरी है। उनके बिना आप उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। आधे बच्चों ने तो ऐसी कैलकुलेशन थी कि 161 into 2/3% ऑफ समथिंग, और भी फिर कुछ प्लस करके था। मतलब काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस थी। और मतलब यार इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सोल्व करना यार, अब बालक एक क्वेश्चन तो करने बैठा नहीं है एग्जाम के अंदर, काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं उसको, तो बच्चा करेगा क्या? बच्चे को अगर बेसिक अच्छे से आता होगा उसका तो ही बच्चा उसको सोल्व कर पा रहा था, अदरवाइज बच्चे उसको छोड़ के आ रहे थे। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ये हाल था बच्चों का। उनको देखेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आ रहे थे। फिलहाल हम सीखते हैं कि कुछ परसेंटेज जो होती है इंपॉर्टेंट है, उनके फ्रैक्शन जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि वो काफी रिपीट होते हैं और वो मतलब काफी इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्जाम्स के लिए। तो उनको देख लेते हैं जरा। तो हम बिल्कुल यहीं से शुरू कर लेते हैं। जैसे आप लोगों का अभी 20% का मैंने बताया आपको, 25% का मैंने बताया, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से देख लेते हैं और मतलब सारी देख लेते हैं। जैसे अभी 50% का मतलब होता है 1/2, आपका होता है 20% का मैंने बताया अभी कितना होता है 1/5, 25% का भी बताया मैंने कितना होता है 1/4, और आपका मैंने जो है अगर मैं 40% की बात करूं, 40% का मतलब होता है 2/5, 60% का मतलब होता है 3/5, और 80% का मतलब होता है आपका 4/5। अभी तक तो आसान है, ये तो आसान सी, ये तो आप याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैं जानता हूं, ये जो परसेंटेज है ये तो आसान है। अब लेकिन मेरा मोटिव जो है इन्हें बताने का नहीं है, मेरा मोटिव दूसरी परसेंटेज बताने का है। ये तो बेसिक है, आगे जानते हैं और समझते हैं। एक परसेंट होती है जो बार बार रिपीट होती है, 16 into 2/3%। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 3 6 48 और 2 50/3%, यानी मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 दूनी 100, तो 1/6 आता है। इस चीज को ध्यान रखना। यानी मैं इसको अगर पूरे को मिटो के लिखूं यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह गिर रहा है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, पॉज करके आप देख लेना उस चीज को। तो ये परसेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी 16 into 2/3% इज इक्वल टू होता है आपका 1/6। एक होता है आपका कौन सा 8 into 1/3, सॉरी ये होता है आपका 12.5,
ये हो जाता है आपका 12.5%। ये हो जाता है भाई आपका 1/8। एक हो जाता है आपका भाई 57 इंटू 1/7%। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये भी परसेंटेज। इसका होता है 4/7। और कितनी होती है? एक होती है 6 सही 1/4%। इसका मतलब होता है 1/16। 1/16। एक होती है 37 इंटू 1/2%। और इसका होता है आपका कितना? इसका हो जाता है आपका 37, 34, 75 यानी 1/3/8। इसका हो जाता है आपका 3/8। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। इनका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे हम लोग। इनका इस्तेमाल करना ऐसे सीखेंगे कि मतलब ये परसेंटेज इनका क्या इस्तेमाल था, सिर्फ इनको मतलब देखना है, पढ़ना ही नहीं है, इनको मतलब यूटिलाइज भी करना है क्वेश्चंस के अंदर। और यही हमारा मोटिव आगे क्वेश्चंस देखने का। अच्छा, मैं 16 इंटू 2/3 को कभी कभी ये आपको लिखा पा सकता है 16 सही 6% भी, तो घबराना मत, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको 37.5% भी लिखा पा सकता है, यानी आपको मिक्स फ्रैक्शन में ना मिलके आपको डेसिमल फॉर्म में भी मिल सकता है। तो उससे घबराना नहीं है, वही परसेंटेज है, वही काम करेगा फ्रैक्शन हमारा वहां भी। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर हम, जैसे ओके, एक है हमारे पास 8 सही 1/3% और 2-3% और लिख लेते हैं, 1/12 होता है। एक होता है हमारे पास 7 सही 1/7%। इसका मतलब होता है 1/14। एक होता है हमारे पास 14 सही 2/7%। इसका मतलब होता है हमारे पास 1/7। ओके, इसका मतलब होता है 1/7। और परसेंटेज क्या क्या रहती है आपको पता है? एक होता है 33 सही 1/3%। का मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा, ये तो सभी बच्चे जानते हो आप लोग, 1/3 इसका परसेंट 1/3। कभी कभी ये आपको जो है मिल सकती है 33.33 की फॉर्म में भी मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक परसेंटेज जो होती है आपकी वो होती है 33 इंटू 1/3% हो गया आपका। एक होती है 3/13%। इसका मतलब होता है 1/30%। इसके अलावा और क्या होती है? 11 सही 1/9%। का मतलब कितना होता है? 1/9। और ये आपको 11.111 इस फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। एक होती है भाई आपकी 9 सही 1/11%। और ये आपकी होती है 1/11। अभी आप इतना ही परसेंटेज ध्यान रखो, आपको जो जो परसेंटेज, और 1% और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी 66 इंटू 2/3% इज इक्वल टू आपका होता है 2/3। ये परसेंटेज आप ध्यान रखो, आप इन्हें उतार दो, अच्छे से देखो, इनको समझो। परसेंटेज कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज है आपका 100 से क्या करना है, वही भाग कर देना। यानी जैसे 50% था तो इसका मतलब क्या था कि परसेंट हटाया, भाग कर दिया, तो आपका निकल आएगा 1/2। यानी बस 100 से भाग करना है आपको, तो आपका कोई भी जो परसेंटेज का नंबर होगा वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं। सपोज करो आप इनको उतार लो, एक बार तरीके से उतार लो, और वीडियो पोज करके उतारना जरा, मैं इनको मिटा देता हूँ, आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं इन चीजों को। आइए दोस्तों थोड़ा और समझते हैं इसको, परसेंटेज को। सपोज करो आपके नंबर थे कितने? आपके नंबर आए हैं 400 नंबर आए हैं आपके। स्कूल में वो एग्जाम हुआ, 1200 नंबर का वो एग्जाम था जिसमें आपके 400 नंबर आए हैं। आपसे पूछा गया आपकी परसेंट कितनी है, तो आप 400 नंबर रखेंगे बटे 1200 रखेंगे, गुना 100 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, यानी 1/3 गुना 100। मैंने बताया था 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? ये होता है 33 इंटू 1/3% का फ्रैक्शन होता है। या फिर आप ऐसे समझो, जरा, किसी चीज का मतलब कोई 120 क्वांटिटी 120 रुपए है, 2000 का नोट है, 2000 के नोट के बराबर पूछा गया है, 120 के कंपेयर करो कितने परसेंट होता है 120 रुपए। मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा सिर्फ 6%। कितना आया? 6%। यानी आप परसेंट कैसे निकाल सकते हो? जो क्वांटिटी आपको निकालनी है उसका फ्रैक्शन बनाओ, उससे 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। परसेंटेज निकालने के लिए आप उसे क्या कर रहे हो? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो।
ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसे और आगे अच्छे तरीके से सीखना है और सीखते हैं इसको अभी आगे तरीके से। परसेंटेज देखते हैं अभी और देखते हैं परसेंटेज के अंदर हम और आगे वो क्या कहता है। अभी कुछ ऐसे देखो जैसे 457 था आपका, 457 से ही 1/3%। अब अगर परसेंटेज, अगर वो जो आपको परसेंटेज है उनका नंबर बड़ा कर देता है, उनका नंबर आपको क्या कर देता है, उनका नंबर कर देता है आपको बड़ा। अब बोल रहा है कि इसको जो है आप इसे कन्वर्ट करके दिखाइए फ्रैक्शन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसे 400 में तोड़ सकते हैं, 400%, और आप इसे 57 से ही 1/7 में, सॉरी ये 7 है आपका, ठीक है, इतने परसेंट में आप इसे तोड़ सकते हैं। मैंने बताया 400% को 4 आप जब फ्रैक्शन बनाओगे 100 से भाग करके 4 आएगा। 57 से ही 1/7 का फ्रैक्शन होता है 4/7। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 7 चौक 28 और 4 आपका 32/7, ये आपका फ्रैक्शन है। आप इसे लिख सकते हैं 32/7। और समझते हैं इसको, एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं, नया सा क्वेश्चन देखिए। 366 से ही 2/3% को समझते हैं। 366 इंटू 2/3% को समझते हैं। आपको पता है मैं इसे 300 में तोड़ सकता हूं, 300% प्लस 66 से ही 2/3% में मैं इसे तोड़ सकता हूं। 300% को फ्रैक्शन होता है 3 और 66% का फ्रैक्शन मैंने बताया था अभी 2/3 होता है। आपको पता है 3 3 और 2 11/3, यानी इसका फ्रैक्शन मैं 11/3 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है यहां तक? अभी इसके ऊपर क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। ऐसी बहुत सारे फ्रैक्शंस थे, ऐसी बहुत सारी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स थे, हम और भी सीखेंगे अभी तो बेसिक, क्योंकि जो एक्चुअल में अभी जो आपका सीजीएल 2019 में या फिर आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्वेश्चन पूछा गया था वो किस लेवल पे पूछा गया था, बेसिक कॉन्सेप्ट को लगा के वो किस लेवल पे पूछा गया था, ये देखना भाई साहब, पसीने छूट जाएंगे उस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। और जिस तरीके से मैं कर रहा हूं कितना आसान क्वेश्चन है वो, और मात्र महज मतलब सिर्फ कुछ ही सेकंडों का क्वेश्चन था, देख लेते हैं उस चीज, अभी सीख लेते हैं पहले हम उस चीज को तरीके से। ये हो गया, इसको उतार लेना जरा, पॉज करके आप वीडियो को, हम दूसरे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया था बेसिकली। जो मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं, ये इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया था। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं जरा, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब क्या था वो था आपका 616 इंटू 2/3% of 320% of 4200 by 111, ये था आपका, सॉरी ये था आपका 1480, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये था आपका क्वेश्चन, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सीजीएल का मतलब अब ये प्री का या मींस का ये तो खैर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली अभी, बट ये अभी ये आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा गया था। और अभी भी सीजीएल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी डिस्कस करेंगे, भी रिसेंटली जो हुआ था उसे भी डिस्कस करेंगे, वो भी कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं जरा। ये आपका 616 इंटू 2/3%, इसको देख लेते हैं पहले। मैं इसको लिख सकता हूं 600 प्लस 16 इंटू 2/3%। वैसे अगर आप इसको सीधा करेंगे तो आप सोचे क्या करेंगे, पहले से कम, पहले आप इसे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, सही भिन्न में बदलेंगे, फिर आप उसे 100 से भाग करेंगे, फिर उसके बाद इसे आप जो है परसेंटेज में बदलेंगे। काफी लंबा चौड़ा खाड़ा जुड़ जाता है, तो हम उसे ना जुड़ के भाई हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे चीजों को तोड़ के, जो हमने सीखा है, जो हमने सीखा है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर वो लगाएंगे हम लोग। तो ये 600 प्लस इतने परसेंट में बदल सकता हूं मैं इसे, इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है। 600% का फ्रैक्शन 6 होता है, 16 से 2/3 का होता है 1/6, 6 36 और 1 37/6 फ्रैक्शन आ गया मेरे पास। मेरे पास इस क्वांटिटी का फ्रैक्शन आ गया, क्या मैं इसकी जगह 37/6 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखते हैं ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब का, ठीक है, और 320 यानी 320/100 ये था। अब ऑफ का मतलब फिर का होता है, यानी किसका ऑफ। अब कितना है आपका 4200 और बटे में 1480। अब करते हैं कैलकुलेट, 2 0 से 2 0 हटाओ, 1 0 से 1 0 हटाओ, 37 7 चौक 28 और 3 चौक 12, ये 4 बार जा रहा है, शायद 4 तो आप देख सकते हो, नहीं 4 7 28 2 4 12, ठीक है, और 2 14 हो गया। 6 7 42, 7 बार ये कट गया, और 4 से काटा इसको 8 बार ये कट गया, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं, 8 7 जा 56, इसका यही आंसर था।
तो दोस्तों देख रहे हो आप, एक क्वेश्चन दिया था आपको थोड़ा इल्झाने के लिए, और वो क्वेश्चन क्या था, ये था कि मतलब आपको ये वाली परसेंट दिखा के वो डरा रहा था कि भाई ये वाली परसेंट है, और बच्चा जो ऐसे देख के थोड़ा हॉप्लेक्स हो जाएगा, क्वेश्चन का तो छोड़ देगा और या फिर वो गलत कर देगा। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो गलत करने की गुंजाइश पैदा ही नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे और समझते हैं इसको, और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसको जो है इरेज करो, इसमें इरेज कर लेता हूँ, आप वीडियो को जो है पॉज करके आप इसको उतारो जरा। चार परसेंटेज लिखते हैं हम लोग यहाँ पे जरा। एक तो है आपका 41 सही 2/3%। एक तरफ लिखता हूं मैं कितना, आपका है 87.5%। और एक तरफ मैं लिखता हूं 91 इंटू 2/3%, और एक मैं लिख लेता हूं आपकी 13.75%। ये मैं लिख लेता हूं। यहां तक कोई, इनको सॉल्व करना है, मैं थोड़ा नीचे नीचे करके लिख लेता हूं। 13.75% और यह 91 से 2/3% है, 91 इंटू 2/3%। इनको भी देख लेते हैं। पॉइंट वाली थोड़ी सी मतलब आप लोगों को डरा सकती है ये कैलकुलेशंस, लेकिन उनको भी हम आसान तरीके से करके पढ़ेंगे। अच्छा, 41 इंटू 2/3% है, क्या मैं इसे 50 माइनस के, आप इसे पढ़ सकते हैं कितना, 8 सही 1/3। क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। और 8 से 1/3 का फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था आप लोगों को, कितना होता है, 1/12। नहीं तो आप करके देख सकते हो, 8 के 24 और 1 25/3, और 25 या 75, और 25 चौका कितना हो गया, 25 चौका 25 चौका 100, और 4 तिया 12। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 6 से गुणा कर देंगे तो 6 माइनस 1 बराबर यानी 5/12। इसका तो ये हो गया। इसको समझते हैं। मैं इसे 100 में से 8 इंटू 2/3% कर सकता हूं। 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, और इसका फ्रैक्शन अभी ऊपर देखा हमने 1/12 था। इसका आंसर आ गया 11/12। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। ये हमारा 87.5%। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं 100 माइनस के 12.5% कर सकता हूं। बिल्कुल 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1, और 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई आपका, वो भी है आपका कितना, 1/8। 12.5 का 1/8 करके देख सकते हो। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया यानी 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये है आपका 13.75। इसको करने के लिए आपको पता है इसके आसपास का मुझे दिख रहा है कि 12.5% होता है, ये वाला 12.5%, और प्लस में मैं इसे कर सकता हूं 1 पॉइंट कितना, 12.5 को जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 5 2 यानी 1.25% रह गया 12.55। इसका मतलब होता है 1/8, और 1.25 आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आप इसे कैलकुलेट करेंगे पहले 100, फिर उसके बाद आप 100 कर लेंगे। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा कितना 20, 4 दूनी 8, 1/80 आ गया। आगे आप इसे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 और 1 कितना हो गया आपका, गुणा 10 करेंगे और गुणा 10 करेंगे तो 10 और 1 कितना हो गया, 11/80। तो इन फ्रैक्शंस को, यानी पॉइंट वाली फ्रैक्शंस जो भी आती है, पॉइंट वाली जो कैलकुलेशंस आती है, परसेंटेज या फ्रैक्शन हो, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अभी और बड़े लेवल पे इसको सीखते हैं। अभी तो आप छोटे छोटे पॉइंट सीख रहे हैं, हम इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे सीखते हैं, क्योंकि इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। इनको थोड़ा और अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा। भाई अपडेट क्यों, क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी जो क्वेश्चन पूछा गया, सीजन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके लिए अपडेट होना जरूरी है आप लोगों को। अगर आप अपडेट नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज को लेके अगर आप अपडेट नहीं है तो भाई आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए और अपडेट करके पढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्वेश्चन जरा मतलब किस किस टाइप के पूछे गए थे, हम उन पे भी ध्यान दे लेते हैं जरा।
ओके, क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन था हमारा कितना, 42.84% ऑफ 245। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ओहो, इंक निकल गई भाई, एक मिनट, मैंने कपड़ा कहाँ डाल दिया, उसका कपड़ा गिर गया भाई कहीं इसका। ओके ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अभी हम इसको भी। क्वेश्चन है 42.84% ऑफ 245। इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो दिखने में काफी मतलब लग रहा है पॉइंट देख के यार छोड़ देना पड़ता है क्वेश्चन को, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हम इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्या मैं इसको 3 गुणा 1 4 पॉइंट कितना कर सकता हूं, मैं से 3 से भाग करूंगा तो 3 एकम 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और बचे 2 आपके और 3 8 24। इतना मैं लिख सकता हूं इससे, इतने परसेंट बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 गुणा ये जो है आपका, यही आपका 14 सही 2/7 है। 14 सही 2/7% है। और इसका मैंने बता रखा है आपको 1/7, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 3/7। सिंपल सा है, कितना आ गया 3/7। तो मैं इस पूरे को लिख सकता था यहाँ क्या 3/7 लिख सकता था मैं, कितना 3/7 गुणा 245। 7 से काटा 7 या 21 और 7 पंजे 35, 105 आंसर आ गया इसका। देखो इसको जरा समझो, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं, हम ऐसे अपडेट कर करके इसको ऊपर तक लेके जाने वाले हैं। अभी देखना हो रहा है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप अभी इसको देखो जरा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप उतारो, समझो, आगे ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है हमें वो है आपका 243.75% ऑफ 243.75 ऑफ 480। हम ये ले लेते हैं, ये वाला 243.75% ऑफ 480। हम इसको समझते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आसान से तो आप कर ही सकते हो भाई, है ना। मेरा मोटिव है आप लोगों को वो सिखाना जो मतलब जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही है, जिसमें आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, परेशानी हो रही है आपको, तो उसको भी समझते हैं हम लोग। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसे 200% में तोड़ सकता हूं प्लस 43.75% में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकता हूं। आगे देखते हैं, मैं इसको और भी तो तोड़ सकता हूं, 200% प्लस मैं इसको 10% और प्लस में इसको मैं कितना 10 हो गया मेरा, कितना तोड़ सकता हूं मैं इसको 10 प्लस 33.75%। मैं इसको इतने में भी तोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इतने में भी। ये आपका क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया है। क्वेश्चन कितना है तुम्हारा 50, हाँ ठीक है, क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक है, मेरा 0.75 है, ये मेरा 480 है, हाँ ये भी 480 है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको फिर ऐसे ना तोड़ के मैं दूसरी तरीके से तोड़ सकता हूँ इसे। मैं इसको एक काम ना करूं, अगर मैं से 50 माइनस के और ये कितना मेरे पास 6.25 अगर मैं इसे लिख दूं, कोई दिक्कत है? 50 माइनस के 6.5, 243.75% ऑफ 480, 200% मैंने उसका ले लिया और फिर 43.75 को मैंने 50 माइनस 6.25 में तोड़ दिया, तो 2% का रेशो 2, ओके। 50 का कितना बनता है फ्रैक्शन 1/2, और 6.25% का कितना बढ़ेगा उसको भी देख लेते हैं जरा। 6.25 का कितना बढ़ेगा, मैंने इसको 50% माइनस 6.25 में जब आप तोड़ोगे तो ये है आपका बेसिकली 6 से ही 1/4, और 6 से ही 1/4 का फ्रैक्शन बनता है 1/16। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और ये किसका फॉर्म निकालना आपको 480 का। आप 480 से गुणा यहां भी करेंगे, 480 से गुणा आप इसमें भी करेंगे, या तो आप इसे पूरे को एक साथ कैलकुलेट कर लो या फिर आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 8 16, 2 चौका 8 9, 2 से काटेंगे आप इसे तो 240 और 16 तिया 48, ये आ गया आपका 30। तो आप इससे 240 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 9 2 11 और 1 12, यही हो जाना। और माइनस के आप जब 30 करेंगे इसमें से तो भाई ये आपका हो जाएगा 7 1170। तो आंसर आपका कितना आ गया 1170। ये लो, तो ऐसी परसेंटेज थी, बड़ी खतरनाक सी परसेंटेज थी। अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे, सपोज करो आपको एग्जाम में दिया हुआ है, और जब आपको एग्जाम में देंगे तो आप एग्जाम में क्या करने वाले हो, आप एग्जाम में यही करोगे कि 24.75 और फिर इसके बाद पॉइंट हटाओ, उसके बाद 0 लगाया, फिर परसेंटेज के लिए 0 लगाया, फिर उसके बाद फिर तुमने 480 किया, फिर इनको काटते फिरो। इतना लंबा छोड़ा हिसाब किताब, कहाँ कटेगा कहाँ नहीं कटेगा, हर चीज को देखोगे। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं
तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, इसको उतारो जरा, वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो कॉन्सेप्ट को, फिर हम आगे समझते हैं और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं एग्जाम का होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कैसे पूछा गया था, इस पे भी हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन था आपका, मैं क्वेश्चन लेता हूं जरा, एग्जाम में जो आया था आपका वो था फाइंड द सम ऑफ 166, find the sum of 166.66% of 160 and 91.66% of 240। ये था आपका भाई कैलकुलेशन का क्वेश्चन। इस कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को करना है और जरा तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए करते हैं। अब इसको परसेंटेज पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा के ऐसे सोल्व करने मत लग जाना, फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना, तभी आपको आसान लगेगा क्वेश्चन करने में। अदरवाइज आप लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक होनी है और आपने 2 नंबर तो वैसे जाने और आधा नंबर आप लोगों को पता है गलती का जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं जरा। ये है आपका 166.66% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 66 इंटू 66% मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को मैं ये 1 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, और ये जो है आपका इसको, ये इसका मतलब क्या होता है 66 से 2/3, यही तो मतलब होता है इसका। और 66 से 2/3 का फ्रैक्शन होता है 2/3, यानी 3 एकम 3 और 2 5/3 इसका आ गया फ्रैक्शन। भाई इसका तो हमने निकाल लिया, 5/3 गुना 160 हमने निकाल लिया। तो 3 से हम काटेंगे कितना, 3 × 5 = 15। कहीं गलती तो नहीं करी हम लोगों ने? देख लो जरा, 2/3 हो गया हमारा, 100% का 1 है, इतना है, और ये 150 है, सॉरी ये आपका 150 था कैलकुलेट के अंदर। हाँ, नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस पॉइंट में आ जाता और कुछ नहीं है। बाकी मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से दे रहा था आपको। 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25, 250 तो इसका आ गया, इसका आ गया भाई आपका 250। अभी नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं जरा। ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है आपको 91.66%, 91.66%। इसको मैं लिख सकता हूं भाई 100 माइनस का 8 × 1/3, 8 × 1/3%। क्योंकि भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका 91 × 2/3%। इसका मतलब ये है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं इसे लिख सकता हूं 100 माइनस 8/1/3%, बिल्कुल लिख सकता हूं। 100% का मतलब होता है फ्रैक्शन 1, और इसका फ्रैक्शन होता है आपका 1/12, 1/12 हो जाएगा आपका। 12 में से 1 गया है, क्या नहीं, हो गया आपका 11/12। ओके, अब 11/12 क्या रखा उसने, क्या चीज, 11/12 गुना 240, तो 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22, 220 यहां से आ गया। इसका सोल्व करके हमारे पास ये आया, और इसका सोल्व करके हमारे पास ये आया। 250 को और 220 का उसने सम पूछ रखा है, तो 250 और 220 को आप ऐड कर लेंगे तो आपका आ गया 470। यही आपका आंसर था ऑप्शन के अंदर, और ये सोल्व भी ऐसे ही होना था। कुछ बच्चे, कुछ मान मूर्ति ऐसे थे, मतलब मेरे जान पहचान में जो थे, उन्होंने इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, फिर 100 से डिवाइड किया। बहुत सारे उन्होंने काम करे इस चीज के अंदर, तो उन्होंने काफी गलत कर लिया उस चीज को लेके, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कैलकुलेशन वैसे भी फिर उनसे हुई नहीं, आगे मिस्टेक हो गई। तो 2 नंबर तो वैसे ही गए थे, आधा नंबर उनका फिर गलत होने की वजह से काट लिया। या तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था, और या फिर उन्हें फिर बेसिक क्लियर होना था। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, इस चीज को दिमाग में रखना था। इसको पॉज करके वीडियो को उतार लो जरा, हम इसको और आगे समझते हैं अभी और अच्छे लेवल पे। अब देखते हैं, मतलब एग्जाम्स के ही आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बेसिक के, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे जो हमारे से क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आगे। तो इसको वीडियो को पॉज करो और उसको जरा उतारो।
हाँ जी, क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन था इफ x+20, अब और अपडेट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को, और देखो और किस तरीके से का क्वेश्चन, ये सीजीएल का है, ये आपका क्वेश्चन है भाई सीजीएल 2019 का मेंस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का फिर भी नहीं हुआ वाला क्वेश्चन, और इतना आसान सा क्वेश्चन दिया था भाई इन्होंने, और मेंस के अंदर लग ही नहीं रहा था भाई वो मेंस का पेपर है। तो आप जरा देखो, क्वेश्चन इज मोर देन x% of 220 then 10% of x plus 50 is what percent less than 15% of x। इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेसिकली कहने की कोशिश क्या कर रहा है, हिंदी में मैं बोल देता हूं क्वेश्चन को। If x plus 20% of 250 is 25% more than the x% of 220, अगर 250 का x plus 20%, 250 का x plus 20% जो है वो 220 के x% से 25 ज्यादा है। लैंग्वेज ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझते कैसे लैंग्वेज को आइए। ऐसी जो कंपेयर करने वाली जो लैंग्वेज होती है मेरे दोस्तों, उसको हम कैसे समझते हैं, उसको हम हमेशा कंपेयर कर लेते हैं रेशो के साथ में। यहां हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, एक तरफ हम उसे कह देते हैं क्या, 250 का x plus 250 वो ले लेते हैं हम, x plus 20% जो है ये आपका, इसका ले लेते हैं हम 250 का ले लेते हैं हम x plus 20%। उसके बाद उसने बोला है कि x का यानी 220 का x% ले लेते हैं, एक तरफ 220 का x% ले लेते हैं। तो उसने यही कहा है कि ये जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है का मतलब 25% का मैंने मतलब क्या बताया था, 1/4। 1/4 में ज्यादा का मतलब है कि 4 में 1 ज्यादा हो रहा है, 4 में 1 ज्यादा हो रहा है यानी 4 में 1 जुड़ रहा है, तो यानी वो क्वांटिटी कितनी बन रही है, 5/4। यही तो उसने बोला है। 25% ज्यादा होने का मतलब 4 में अगर तुम 4 का 25% जोड़ते हो तो 4 का 25% 1 होता है, आप उसमें 1 जोड़ते हो क्योंकि वो ज्यादा है, तो 4 का 25% जुड़ के वो क्या हो जाती है, क्वांटिटी 5 हो जाती है। तो वही हमारे से कहा गया है, तो ये जो क्वांटिटी है 25% ज्यादा यानी 5/4 है। फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर लिया उसे। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज से आप परसेंटेज हटाओ, सिंपल सी चीज है। अब 0 से 0 को हटाओ, 5 5 जा 25। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से काटा 2, 2 से काटा आपने इसको 11, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 10x plus 20, और आप इसे इक्वल टू कर लेंगे बराबर। ये आपका हो जाएगा कितना, 11, सिर्फ कितना है आपका 11 ही है, हाँ 11x, क्योंकि x भी आपके पास में। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x और प्लस में आपका 200 बराबर 11x, तो x बराबर आपका बचेगा भाई 200। तो मेरे दोस्तों जो क्वांटिटी x थी फाइनली हम लोगों ने उसकी वैल्यू निकाल ली है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू आई हमारे पास 200। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम, जो आगे की बात उसने हमारे से कही है क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करने के लिए। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था मेंस का। अब उसके बाद देखो जरा, उसने कह रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 10% ऑफ x प्लस 50, यानी x प्लस 50 जो क्वांटिटी है उसका 10%, उसका 10%, ठीक है, निकालना है हमें। इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, अगेन रेशियो लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो x का 15% की बात कह रहा है, x का 15% आप ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो x की वैल्यू है मेरे पास 200, तो ये कितनी हो जाएगी 250। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 250 का 10%, पहला परसेंट से परसेंट हटा दो तो सीधा 10 ही रह गया। उसके बाद यहां भी कितना था 200, 200 गुणा 15, यानी 200 गुणा 15 आपका। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 2 0 से आप 2 0 हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो गया 25, और ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30। ओके, 5 पंजे 25, तो इसका आंसर आ गया 5:6। ये तो है रेशो। वो पूछ क्या रहा है कि व्हाट परसेंट इज लेस देन, वो कितने प्रतिशत कम है, ये इससे कितना कम है, 1, कितना कम है 1, किससे, इससे, तो 1/6। जिससे कम होता है मेरे दोस्त उसी से हम हमेशा कंपेयर करते हैं। तो जिससे वो पूछ रहा है, वो पूछ किससे रहा है, इस क्वांटिटी से पूछ रहा है,
इस क्वांटिटी से वो एक कम है, तो एक कम है इस क्वांटिटी से, तो कितने परसेंट होगा, 100 से गुना कर दी मैंने। तो 1/6 इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%, इसका आंसर आता है। मैंने बताया हुआ इसका फ्रैक्शन आप लोगों को, ये इसका आंसर है। देखो जरा ध्यान से, एक बार फिर से बता देता हूं। x + 20% जो है 250 का, वो बोला हुआ है कि 220 के x% से 25% जाता है। मैंने बराबर कर दिया 25%। 25% का फ्रैक्शन था 1/4, 4 में 1 जोड़ा यानी 5/4 फ्रैक्शन मेरा आया था। फिर मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा आया कुछ ऐसा कि 10x + 200 = 11x, तो x की वैल्यू वहां से निकल आई मेरे पास 200। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10% जो है x + 50 का, व्हाट परसेंट लेस देन द 15% ऑफ x। तो मैंने क्या किया भाई, x + 50 का 10%, उसको कंपेयर करा, यानी रेशो लगा के कंपेयर किया x% से, सॉरी x के 15% से। मैंने x की वैल्यू पुट करी तो मेरा आ गया 25:30 यानी 5:6। अब जो उसने कंपेयर करने के लिए मुझे बोला हुआ था मैंने वो किया, क्या कि ये जो क्वांटिटी है, इधर वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से एक कम है एक कम, मैंने कर दी। इस क्वांटिटी से एक कम थी तो मैंने बटे में 6 गुणा 100 कर दिया, तो 16 सही 2/3% उसका आंसर आया था। ये मेंस का क्वेश्चन था सीजीएल का, इस बार 2019 में जो आया हुआ था। अभी और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में आए हुए बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर थे क्वेश्चन सारे के सारे। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसको वीडियो को जरा पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद आप जरा इसको क्वेश्चन को उतारो, समझो, ठीक है। और अगर दिक्कत है तो कमेंट करो, आप कमेंट में बताओ, कमेंट में फिर मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी तरीके की, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ध्यान रखना, हम लोग जो क्वेश्चन है ना, हम लोग प्री टू मेंस जाएंगे, ये बिल्कुल जीरो से है। हम लोग जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं भाई, और जीरो से हम लोग शुरू करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आप लोग बोर हो रहे हो, आप लोग को तो ये आता है, पहले से आता है, कोई बात नहीं। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चन दूंगा, आप जरा देखना कितने टाइम में से सोल्व कर पा रहे हो। जब आप टाइम देखना जरा, सोल्व तो आप हर कोई कर ही लेगा आप में से, लेकिन दिक्कत ये है भाई टाइम मैनेजमेंट की, आप टाइम कितना लगा रहे हो उस चीज के अंदर, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आगे, और वो क्वेश्चन मतलब हालांकि अलग ही क्वेश्चन है तो। और क्वेश्चन ये है आपका क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो उसने कहा था b% ऑफ 20 इज सेम एज ऑप्शंस आपके दे रखे थे क्या कि भाई 20% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/20 और 20% ऑफ a/20। ये आप लोगों के ऑप्शंस दे रखे थे उसने। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये तो, और काफी पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम्स के अंदर ये मतलब कई बार पूछा हुआ है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस इसको करने का तरीका थोड़ा सा मतलब समझना है और कुछ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा। आप जैसे देख रहे हो कि 50% है, 50% का मतलब है 1/2 यानी ए। मैं से बी लिख सकता हूं, अभी तो कोई दिक्कत है, यानी मैं ऐसे आप लोग के सामने लिख सकता हूं पूरा a/2, कोई दिक्कत है। उसने कहा कि b%, ये तो हो गया, ये तो इतना ही था। अब कह रहे हैं कि b% ऑफ 20 वो कितना है भाई, उसके बारे में बताना। b%, अच्छा b% का मतलब है b/100 और का यानी 20। तो क्यों ना मैं इसको इसके जैसा बना दूं, बिल्कुल बना सकता हूं मैं। मैंने क्या किया, इसको 100 से गुणा भाग किया, तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। मैंने इधर 20 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो मुझे इधर भी 20 से गुणा करनी पड़ेगी। अब एक चीज देखो, इस 20/100 का मतलब क्या है, क्या मैं इसे 20% लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस मल्टीप्लाई को मैं ऑफ लिख सकता हूं, बिल्कुल। और इस a/2 को मैं a/2 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वही बात है जो उसने बोली है, 20% ऑफ 20, b% ऑफ 20। जरा ऑप्शन में देखो, b% ऑफ 20 ये कहां है, ये आपका 20% ऑफ a/20, 20% ऑफ a/2, ये आपका ये रहा 20% ऑफ, यही है, ये आपका आंसर था। इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब ऐसा कोई होच पोच वाली बात नहीं थी, बस आपको थोड़ा समझना था और थोड़ा तरीका सेट करना था आप लोगों को, बाकी और कुछ नहीं था। हम इसे वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके आप जरा क्वेश्चन को देखो, उतारो इसे। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन अभी मतलब रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ है और
के 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन था आपका क्या कि A इज 80%, साथ साथ इंग्लिश वाले उतारते रहो भाई, मैं हिंदी वालों को बता दूंगा, ठीक है, बोल के बताऊंगा मैं। B and C is 48 into 4/7%, ठीक है, लेस देन, ये क्या है, लेस देन, ठीक है, लेस देन द सम, लेस देन द सम ऑफ A and B, of A and B by what percent, by what percent is C less than A, C less than A। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, A जो है वो B से, यहां B आप कर लो, इसको B कर लो, ठीक है, B, A जो है वो B से 80% ज्यादा है, ओके। अब बोल रहा है कि C जो है वो A और B के सम से 48 सही 4/7% कम है, ओके। तो बोल रहा है कि C जो है आपका वो A से कितने प्रतिशत कम है, क्वेश्चन ये पूछा गया हिंदी में। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं जरा। आप पहले A और B की लाइन दी गई, आपको ये वाली लाइन दी गई है, इसको आप लिख लेते हैं। कंपेयरिंग है तो सीधी सी बात है, हम कंपेयर कुछ ऐसे ही करते हैं रेशो में, A और B। उसने कहा कि A जो है वो 180% ज्यादा है B से। 80% ज्यादा का मतलब 80/100, यानी कितना आ गया आपका 4/5, यानी उसने कहा है A 80% ज्यादा है, 80% ज्यादा है, यानी ज्यादा हो रहा है, तो +4 कर लेंगे। अगर मैं B को 5 मान लू यहां, तो A कितना है 5 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला हुआ है, तो ये 9 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यानी मैंने अगर B को 5 मान लिया तो B का 80% अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तब 9 होता है, तो वो आपका A उसने दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि आपका जो C है, ओके, C की कंपेयर कर लेते हैं, किससे? C का कंपेयर बोल रहा है वो A और B के सम से, A और B के सम से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है कि 48 सही 4/7%, 48 सही 4/7%। अच्छा, इस प्रतिशत को आप जरा देखो ध्यान से, 48 सही 4/7% को मैं कितना लिख सकता हूं? 48 सही 4/7% है आपका, आप उसे एक काम करो 12, आप इसको, आप इसे 14 में तोड़ के देखो, नहीं 14 में नहीं, आप इसे 16 में तोड़ के देख सकते हो, नहीं आप 16 में नहीं तोड़ सकते, तो आप इसे कितने में तोड़ोगे? 14/7, ठीक है। आप एक काम करो 4 कॉमन ले लो यहां से। अगर ऐसी कोई चीज हमें नहीं नजर आती तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, और ये 4 से जब आप कॉमन लोगे तो कितना आ गया आपका 12 सही 1/7, 12 सही 1/7 आपका आ गया, ठीक है, आपका आ गया। मैंने 4 गुना ये कर दिया, यानी मैं 48% को अगर आपको बताऊं, 48% का मतलब यही तो है 4/7%, इसका मतलब यही तो है। मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया तो भैया आपका आ गया 12 + 1/7, 12 + 1/7। अब 12 + 1/7%, इसकी तो हमने अभी आप लोगों को बताया भी नहीं है, इसका फ्रैक्शन, मतलब इस तरीके से तो हम हर किसी का याद भी नहीं रखेंगे, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप क्या करेंगे, 4 को ऐसे रहने दो, 12/7 को आप सोल्व कर लो। 12 सते कितना होता है, 12 से बात है, 12 सते 84 और एक 85/100 आप उसे कर सकते हो गुणा, ठीक है, 85/100, तो 17 पंजे 5 से काटोगे 17 आ गया, और 5 से काटोगे कितना 20 आ गया, तो ये 4 गुणा 17/20 आ गया, तो 4 से काटोगे 5, तो 17/5 आ गया आपका, 17/5 नहीं, 5 से काटोगे 20, ठीक है, ये आपका आ गया 17/5, 4 गुणा 17/5, हाँ ठीक है 17/5 आपका आ गया। अब आप एक चीज देखो भाई, इस चीज के अंदर आप जरा देखोगे ध्यान से, हाँ स्कोप नीचे 7 भी है तो 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 क्योंकि 7 पंजे 35, यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका 17/35 आ जाएगा, और 17/35 को आप इसकी जगह रख सकते हो। इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको यूं समझो भाई, इसको यूं समझो थोड़ा सा, क्या 1 मिनट, इसको यूं समझो
आपके पास था जैसे 48 है, 48 सही 4/7% है, आप इसे 4 कॉमन ले लो तो आपके पास ये 12 से 1/7% बचेगा। तो 4 आप जब कॉमन लोगे तो 12 से 84 यानी 85/100, 7 गुणा 100 यही तो है, यानी 7 17 आ गया। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, ठीक है, 4 से काटेंगे आप 5, तो ये 17/35 आपका, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। इस परसेंट को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 17/35 आपका आ गया। यानी बात क्या थी कि अगर मैं इसे a प्लस बी की वैल्यू मान लू, अगर मैं इसे 35 मान लूंगा तो c जो है उससे इतने प्रतिशत कम है, यानी 17 कम है। इसका मतलब यही तो है। 35 का 48 सही 4/7% कितना होता है? 35 का 48 सही 4/7% होता है 17। तो यानी वो आपको क्या करना है, वो आपको कम करना है। अगर मैं a प्लस बी को 35 मान लूंगा तो उसमें से जब आप 17 घटाएंगे तो 17 घटाने पे कितना बचेगा आपका? 18। तो यानी आपका सी होगा 18। अब ये इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगाया हुआ था उन्होंने बेसिक के साथ साथ, और देखो और कितनी अच्छी चीज उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एडअप की हुई थी। अब वो क्या थी उसको देख लेते हैं। ए और बी की क्वांटिटी देखो कितनी है यहाँ पे, 9 और 5 14 है, बिल्कुल बिल्कुल है। अब यहाँ ए और बी की क्वांटिटी को देखो कितनी है, 35। कितनी है? 35। यहाँ 14 यहाँ 35 है, क्वेश्चन सेम है तो भाई आपके जो ए और बी है वो भी सेम ही है, तो जुड़ने के बाद तो दोनों सेम ही होने चाहिए, दोनों 35-35 होने चाहिए। तो आप क्यों ना पहले दोनों को बराबर कर लो। तो इसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो इसे मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरा नया रेशो आएगा 2 पंजे 45, 5 पंजे 25। ये मेरा नया रेशो आएगा। 2 से इधर गुणा करूंगा तो 2 से इधर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई रेशो जो है मुझे मेंटेन रखना है। तो 18 दूनी मेरा 36 हो गया और 35 दूनी 70। अब इसका नया रेशो ये आ गया और इसका नया रेशो मेरा ये आ गया। अब यहां से देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा कि बाय व्हाट परसेंट सी लेस देन ए, बाय व्हाट परसेंट सी लेस देन ए, आपसे ये पूछा है। सी ये रहा है ना, ए से कितना कम है? 45 और 36 कितना आ गया? 9। आप जब इसे कंपेयर करेंगे कितना आ गया? 9 कम है। किससे? ए से। ए कितना है? 45। जिससे कम है वो नीचे रखते हैं उससे। तो 9 पंचे 45, 5 से काटा इसको कितना? 20। तो आपका आ गया 20% कम है। इसका आंसर था 20%। इसमें ये चीज बड़े काम की थी दोस्तों, समझने लायक चीज थी ये, आपको मतलब समझना भी है। और इस चीज को क्या कि अगर a प्लस बी की क्वांटिटी यहां है और यहां भी a प्लस बी की क्वांटिटी है आपके पास में, तो दोनों की क्वांटिटी जुड़ने के बाद सेम होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सेट कर सकते हो, तभी आप सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, दिमाग के अंदर रखना है। एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे कि आप इसी को डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं और फिर आपका आंसर आगे जाके गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उतारो इस चीज को। आप लोग जरा वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके आप जरा देखो इसको, और देखने के बाद आप समझो उसको। इतना मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरीके का है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग, और ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इस बार क्वेश्चन अभी रिसेंटली मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, एसीआई के पेपर में। थोड़ा सा डिजिट इधर उधर हो सकती है, बाकी क्वेश्चन वही है। डिजिट पे ध्यान मत देना, थोड़ा डिजिट मैंने अपने हिसाब से भी सेट की है क्योंकि एग्जैक्टली मिल नहीं पाई थी। तो इफ डिक्रीजिंग 110 बाय x% gives the same result, gives the same result as increasing 50 by x%, then अब बेसिक ही क्वेश्चन है भाई, ये भी लैंग्वेज में देखकर जरा घबराना मत इसको। बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था बस, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे कर नहीं पाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, व्हाट परसेंटेज, ठीक है, व्हाट परसेंटेज। आप इसे क्या कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, करेक्ट टू नियरेस्ट डेसिमल, करेक्ट टू नियरेस्ट डेसिमल, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है मोर देन, उसके बाद है आपका क्या, मोर देन x माइनस के 10% ऑफ 780। ये आपका क्वेश्चन।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, क्वेश्चन को सीख लो, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को टकराने वाले हैं। और जैसे आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिर आपकी लाइफ में कितने भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, आप लोग उसे आराम से कर सकते हैं। तो आप समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आने वाला है इस चीज के साथ में। तो आइए समझते हैं इसको, क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहे हैं। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था और ये काफी अपडेट है। अब आप एक चीज देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। इफ डिक्रीजिंग 110 by x%, अगर मैं 110 को x% घटा देता हूं, गिव्स द सेम रिजल्ट, वो मुझे वही उत्तर देता है जो एज इंक्रीजिंग 50 by x%, जो कि मैं किस चीज का 50 को x% बढ़ाता हूं। वो बेसिकली कहने की बात क्या कह रहा है कि अगर मैं इसे 110 को x% घटाऊंगा तो मुझे वही उत्तर मिलेगा जो 50 को x% घटाने पे मिलेगा। यानी x अब क्या कह रहा है, x का 650, अगर मैं बात करूं कि x का 650 जो है उसकी परसेंटेज क्या है, यानी वो कितने प्रतिशत ज्यादा है 780 के x माइनस 10% से। थोड़ा हाउसफुल लैंग्वेज आई नो, थोड़ा सा हाउसफुल लैंग्वेज, बट धीरे धीरे समझ आ जाएगी। जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे वो चीज हमारी समझ में आ जाएगी। अब यूं समझिए इसको, क्वेश्चन को, एक जो x% होता है ना, ये x%, इसका कोई फ्रैक्शन होता है, मैंने बताया था हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे फ्रैक्शन को k मान लो, कोई दिक्कत है, आप उसे k मान सकते हो, x% को, फ्रैक्शन को आप k मान सकते हो। 100% जो होता है उसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1। तो आप ये बताओ जरा, अगर मैं 100 में से x% घटाने लगूं, 100% में से x% घटाने लगूंगा, तो मैं उसे 1 माइनस का k लिख सकता हूं या नहीं, फ्रैक्शन की फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं उसे। अगर मैंने x% को k फ्रैक्शन माना है और 100% का फ्रैक्शन मुझे पता है कितना होता है, 1, तो मैं 100% माइनस x% को मैं 1 माइनस k लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलते हैं। उसने बोला है 110 का x%, 110 का x%, यानी मैंने क्या किया, 110 का मैंने k लिख लिया। गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाय, मुझे वही रिजल्ट मिलता है अगर मैं 50 को बढ़ाता हूं, कितना, अगर मैं एज इंक्रीजिंग 50 बाय x%, यानी 1 मिनट, ये 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरे को देख लेता हूं। ओके डन, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके, देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने एक चीज बता दी थी आपको, थोड़ा सा अभी हम इसको ऊपर ही कर लेते हैं। अभी मैंने आपको लोगों को बताया कि मैंने क्या मान लिया उसको, भाई x% मान लिया। ये तो जरा मेरे को, मैंने मान लिया x% को, मैंने क्या मान लिया था, कि बताया था मैंने 100% को मैंने मान लिया था फ्रैक्शन नहीं। अच्छा, डिक्रीज कर रहा हूं मैं 110 को x% डिक्रीज कर रहा हूं, x% को डिक्रीज कर रहा हूं, तो यानी मैं क्या कर सकता हूं, 100 माइनस x, यही तो परसेंट उसने कहा होगा। x को x% डिक्रीज कर रहे हो तुम, तो x% डिक्रीज करोगे, जितनी भी आप परसेंटेज डिक्रीज करते हो वो आप 100 में से ही तो करते हो, तो मैंने 100 में से कर दिया, 100 में से यानी 1 माइनस का k, तो यानी मैं लिख सकता हूं इसको 110 गुणा 1 माइनस का k लिख सकता हूं। यानी मैंने 110 को x% डिक्रीज कर दिया, तो उसने कहा कि मुझे वही रिजल्ट मिलता है, कौन सा, जब मैं 50 को x% बढ़ाता हूं। x% अगर मुझे बढ़ाना है तो 100 प्लस x%, यानी 1 प्लस k, तो यानी जब मैं 50 को x प्लस k बढ़ा देता हूं, ये देखो k की तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यानी ये हो गया आपका कितना, 110 माइनस के 100 के बराबर आपका हो गया 50 प्लस 50 के। आप इसे इधर लेके जाओगे, ये हो गया आपका 160 के, और ये आपका हो गया भाई 60 ओनली। ओके, 0 से 0 चली गई तो आपका के बराबर आपका आ गया 6/16, 2 तिया 6, 2 8 16। आपको पता है 3/8 क्या होता है, 3/8 जो होता है वो आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन के अंदर 37.5%। दिमाग में डाल दो इस चीज को।
यानी जो आपकी x% थी, यानी जो x% की वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई कितनी, 37.5%। इस तरीके से आपने निकाल लिया, क्योंकि मैंने x% को फ्रैक्शन k माना था तो मैंने k के हिसाब से चला। ध्यान रखना फ्रैक्शन की केस में 100 को 1 मानते हैं। बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। अभी हम इसको और समझते हैं। अभी वो और आगे क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को लेके, वो उस क्वेश्चन को लेके क्या कह रहा है भाई, देखो जरा इस चीज को तरीके से देखते हैं। अब कह रहा है कि देन x% ऑफ 65, 650 का x% कितना है, 37.5 यानी 3/8। कितना है, 3/8। ये उससे व्हाट परसेंट इज मोर देन इतने परसेंट ऑफ इतना, ये इससे कितने ज्यादा है, कंपेयर करा रहा है, कितना ज्यादा है कितना कम है, कंपेयर करा रहा है। तो रेशियो में ले लेते हैं हम चीजों को। 780 का x-10, 780 का x-10, इस x-10 को देखते हैं। x की वैल्यू क्या है, 37.5 - 10%, यही तो कह रहा है। यानी ये कितना आ गया, 27.5% आ गया। और 27.5% जो होता है भाई वो कितना होता है, 27 दूनी 54 और 1 55/100 गुणा 2। तो आपने काटा 5 से 11, 5 से काटा आपने 20, तो 11/40। यही तो था x-10। यानी x-10, x की वैल्यू कितनी आई थी, 37.5%। मैंने 37.5% को रखा तो मेरा फ्रैक्शन कितना बढ़ गया, 11/40। तो मैंने 780 का x-10% यानी 11/40 से उसमें क्या कर दी, गुणा कर दी। तो मैं क्या करूंगा, 2 से काट लूंगा इसको, और मैं 2 से काटूंगा कितना, 2 चौक 8, और यहाँ पे मैं इसको 2 से काटूंगा कितना, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। या 0 से मैंने 0 काट दी और 4 से मैंने 4 काट दिया। और देख लेते हैं और क्या कट रहा है इसमें, और आसपास कट रहा है क्या। मैं इसे 3 से काट के देख लेता हूं, तो 3 दूनी 6, 3 6 18 कट गया। 325 रेशो 11 से कुछ 66, 11 दूनी 22 और 6 28। अब कह रहे हैं कि वो जो है ये क्वांटिटी, यानी ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से कितनी ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो देख लेते हैं, 14 यहाँ है, 25 यहाँ, 14 25 39 क्वांटिटी कितने हो गई है, 39 ज्यादा है किससे, इससे, यानी बटे में 286 और इंटू में 100। 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 चौकाट और 2 तिया 6, 2 से काट लिया कितना 50, 3 से काटा यानी 13 से काटा तो 13 तिया 39 और 13 एकम 13 11। तो 3 से काटा ऐसे 5 तिया 150/11, तो बराबर कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे 4 और 11 तिया 33, कितने बचेंगे 7 और 11 छक्के 66, यानी 13.7 के आसपास, 13.7 या अप्रोक्स आप इसे 14% भी कह सकते हो। ऑप्शन में 14% था। क्यों था 14% दोस्त, क्योंकि भाई उसने कहा था करेक्ट टू नियरेस्ट डेसिमल, तो करेक्ट टू नियरेस्ट डेसिमल था आपका, तो ये था आपका 13.7% जो था वो आपका अप्रोक्स 14% उसने माना हुआ था, तो ये आपका आंसर में था। तो आपके ऑप्शन में 13.7 भी हो सकता है और आपका 14% भी हो सकता है, आपका दोनों ही आंसर हो। 1 मिनट, तो गाइस ये था आज का सेशन परसेंटेज का, बिल्कुल बेसिक से लेके, और मैंने आप लोगों को जो है मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने आप लोगों को उस हिसाब से बताया जिस हिसाब से मुझे बताना था। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा और काफी आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर एसएससी की हो, रेलवे हो, या फिर आप आईपीपीएस किसी की भी आप एग्जाम देते हो, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिक छोड़ देते हैं, बेसिक पे बोर होके छोड़ देते हैं उसको, उसके इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं, हैवी लैंग्वेज पे। इससे हमारा नुकसान क्या होता है, इससे हमारा नुकसान होता है भाई कि हम लोग सही तरीके से क्वेश्चन को मेंटेन नहीं कर पाते, और जब एंड टाइम में एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कैलकुलेशंस में हम लोग भटक जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है गाइस, हम लोग को क्या करना है कि चीजों को बहुत स्मूथली लेना है, बहुत अच्छे तरीके से लेना है, चाहे वो बेसिक हो। क्योंकि हम लोग सबसे पहले, अगर हम लोगों का बेसिक मजबूत होगा, अगर हम लोग का बेसिक मजबूत होगा तो ही हम प्री टू एडवांस पहुंच सकते हैं, तो ही हम लोग प्री टू एडवांस पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मजबूत नहीं, अगर हमारा बेस ही मजबूत नहीं होगा दोस्त, तो हम लोग एडवांस को कैसे क्लियर करेंगे। तो ये समझने वाली बात है, इस चीज को समझो, काफी गहराई से इस बात को लो और अपने लाइफ में इस चीज को उतारो। तो आज के लिए सेशन के लिए बस इतना ही बहुत है, और आज मैं परसेंटेज को यही मतलब ठीक है, मैं मतलब सेशन को यही एंड कर रहा हूं।
और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसके काफी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और भी, और इस बार आगे बढ़ाएंगे। परसेंटेज के अंदर अगर आप देखोगे तरीके से, अगर आप देखते हो तो परसेंटेज के अंदर दोस्तों काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। पूरा मैथ देख लो, आप अर्थमेटिक देख लो या आप एडवांस देख लो, अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस हो, हर तरीके के मैथ के अंदर आप लोग परसेंटेज देखते हो। ये एरिया उस एरिया से इतने परसेंट कम है, वो एरिया उस एरिया के इतने परसेंट ज्यादा है। आप एलजेब्रा उठा लो, आप जो है मेंसुरेशन उठा लो, ज्योमेट्री उठा लो, आप टाइम एंड वर्क उठा लो, आप दोनों मैथ में से कोई भी टॉपिक उठा लो, परसेंटेज इतना मैंडेटरी कि परसेंटेज के बिना कुछ है ही नहीं। हर जगह परसेंटेज लगी है, हर जगह आप लोग को परसेंटेज सोल्व करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरा मोटर ये था कि परसेंटेज पे दोस्तों इतना ध्यान दिया जाए, इतना ध्यान दिया जाए कि मतलब परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बड़ी स्मूथली कर सको, आप लोगों को उस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो बस आप लोगों के लिए मेरे दो ही बातें, आप लोगों को मैं दो ही बातें बोलूंगा। एक तो पढ़ो दोस्तों, और एक अगर कमी लगे तो और ज्यादा पढ़ो। बस यही दो चीज है जिंदगी में। इसके अलावा और कोई भी जादू टोना टोटका या फिर कोई ऐसी चीजें नहीं आने वाली हमारी लाइफ में कि मतलब माँ और भाई जो है मतलब आपकी चीजें हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। और अगर पढ़ाई में कोई कमी रह गई तो उसके लिए आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, बच्चे बहुत है इस टाइम पे एग्जाम्स वगैरह देने के लिए। तो भाई आप लोगों के लिए बस इतना ही है आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से देखेंगे इस चीज को और आगे खींचेंगे इस चीज को, ठीक है, परसेंटेज को। तो तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर दोस्तों, ठीक है, बाय।